श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे उस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ का उद्यापन। उज्जवल करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले किसी नगर में एक नेत्रहीन बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। वह नित्य प्रति गणेश जी की भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए, बोले, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न है माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, हे देव, मैं कैसे और क्या मांगूं? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू बोली, पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह भी मांग लूं, अपने लिए आंखें भी मांग लूं। अगले दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आँखों की रोशनी दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ
तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे अवश्य मिलेगा, तथास्तु। ये वरदान देकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जिस प्रकार आपने उस नेत्रहीन बुढ़िया को सब कुछ दे दिया, वैसे ही हमें भी देने की कृपा करें। बोलो गणपति बाबा की जय।